नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं यह डीपी क्रॉस का मेल है। यदि इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 13वां दिन हो चुका है। 13वें दिन आप देख सकते हैं कि इसके पंख काफ़ी अच्छे से उगाए हैं और इसकी पूंछ भी काफ़ी अच्छे से उगाई है। और यदि इसके वजन की बात करी जाए तो लगभग यह 80 से 100 ग्राम लगभग का हो गया है। इसका वेट करके भी बताऊँगा आपको। और कल इसको 14वें दिन की जो वैक्सीन रहती है गम्बोरो, वह 14वें दिन की इसकी वैक्सीन गम्बोरो लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो मेल चिक्स है थोड़ा सा मुंह फाड़ के सांस ले रहा है। मुंह फाड़ के सांस लेने का तात्पर्य है किसी प्रकार की इसमें बीमारी नहीं लगी। वर्तमान समय में दिन का टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो मुर्गा रहता है या मुर्गी रहती है वह मुँह खोल के सांस लेती है। जिस प्रकार हमको पसीना निकलता है उस प्रकार मुर्गा और मुर्गी रहती है वह मुंह खोल के सांस लेती है। इसको किसी प्रकार का पसीना नहीं निकलता, तो इसके जो शरीर की गर्माहट हो उसको निकालने के लिए ये मुंह खोल के हा करके जो अपनी जो शरीर की गर्मी है वो निकालता है। और जबकि मनुष्य में रहता है कि पसीना निकलता है और पसीने के द्वारा उसकी गर्मी निकलती है, लेकिन मुर्गा एक ऐसी प्रकार की जो प्रजाति है जिसमें पसीना नहीं निकलता है और ये खाली अपना मुंह खोल के जो गर्माहट है वो बाहर निकाल देती है और इसको आराम मिल जाता है। आज 13वें दिन आप देख सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ है और काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। फीडर के बर्तन देख सकते हैं, फीडर के बर्तन भी भरे हुए हैं, दोनों फीडर के बर्तन भरे हुए हैं, टिंकर के बर्तन भी भरे हुए हैं। इसको कल ऑस्टोवेट चलाई थी, आज ऑस्टोवेट चलाएंगे और इसको 3 दिन लगातार ऑस्टोवेट चलाएंगे। जैसे कि हमने बताया हुआ था, नीचे हमने इसको डल्लप का गद्दा, कहने का तात्पर्य है बरूदा बिछाया हुआ है। बरूदे में देख सकते हैं कि बच्चा कितने अच्छे से खेलता है, कूदता है और इसके अंदर के जो जुएँ रहते हैं वह भी निकाल देता है और काफ़ी आराम से रिलैक्स कर देता है। गर्मी का समय होने के कारण भी इसको बरूदे में काफ़ी रिलैक्स मिलता है क्योंकि बरूदा ठंडाता है। इस प्रकार यह बरूदा भी मल्टीपर्पज़ का काम करता है। आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है काफ़ी तेज़ी से काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। यह मेल चिक्स है, इसीलिए यह नॉर्मल मिक्स चिक्स की अपेक्षा यह काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि जो मिक्स चिक्स रहता है उसमें मुर्गियां शामिल रहती हैं। क्योंकि मुर्गियां थोड़ा स्लो ग्रोथ करती है। जैसे कि मुर्गा 1 केजी का हो गया तो मुर्गी आपकी 800 साढ़े 800 ग्राम की होगी, उसमें 150 200 250 ग्राम का अंतर रहता है। और जो मेल चिक्स रहता है यह काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, इसीलिए ज़्यादातर मैं मेल चिक्स पालता हूँ ताकि तेज़ी से ग्रो कर दे और जैसे ही तेज़ी से ग्रो करे और यह 1 केजी का हो जाए मैं इसको सेल कर दूँ। और मेल चिक्स पालने का तात्पर्य भी यह रहता है, जो मुर्गी रहती है उसको लंबा समय लग जाता है 1 केजी होने में और वह दाना भी ज़्यादा खाएगी, और जो मेल रहेगा तो वह दाना भी कम खाता है 1 केजी होने में और तेज़ी से भी ग्रो होता है और तेज़ी से सेल भी हो जाता है। इसीलिए ये मेल चिक्स पाला हूँ मैं। यह 1 केजी का 55 से 60 दिन में यह 1 केजी का हो जाएगा और इसको सेल कर दूंगा। इसकी सेल आउट की भी प्लानिंग चल रही है कि किस कस्टमर को पहले से ही ढूंढ के और चयनित करके रखता हूँ क्या किसको क्या माल सेल करना है, नहीं तो बाद में बहुत ही दिक्कत और तकलीफ़ होती है। हमेशा यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हों तो बच्चा पालना तो आप धीरे धीरे करके सीख ही जाएंगे। शुरुआत में आप कम बच्चे पालें, 200-300 पालें। जब आपको लगे जैसे ही वो बड़ बन जाए आप बेच सकते हैं, फिर अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाएं। एकदम से ऐसा नहीं करें कि 1000 बच्चा पाल लें, 2000 बच्चा पाल लें, 5000 बच्चा पाल लें। बाद में पता चला वह एक दिन में 2 बोरा 50 केजी के 2 बैग 3 बैग 4 बैग खा रहा हो और आपकी हालत ख़राब हो जाए, क्योंकि वह एक दिन में जब 3-4 हज़ार का दाना खाएगा तो आप उस समय फिर मैनेज करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए हमेशा मुर्गी पालन का धंधा सोच समझ के करें, कम स्तर पे पालें, 200 पालें, 300 पालें और जैसे ही आपको लगता है कि आप मुर्गी का पालन में निपुण हो गए हैं, आप बड़ा माल सेल कर सकते हैं, फिर आप तेज़ी से ज़्यादा माल पाल सकते हैं। जब आपके पास कटर बन जाए कि आप माल की सेलिंग है, उस प्रकार से आप माल पालें। जितनी माल आप सेल कर सकें उतना माल पालें। यदि आपकी क्षमता 200 बट बेचने की है तो आप 150 पालें। यदि आपकी क्षमता 500 की है तो 400 पालें। कहने का तात्पर्य है यह रेशो मिनिमम मतलब मैक्सिमम बना के रखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि कड़कनाथ पालन में जो किसान भाई हैं बहुत से लोग घाटा खा चुके हैं
1000 बच्चा पाला, बोलेंगे 800 1000 किलो का बिकेगा। जैसे ही बड़ा हुआ तो किसी प्रकार का कोई उनको ग्राहक लेनदार नहीं मिला और वे उस चक्कर में दाना खिला खिला के बर्बाद होते गए हैं। इस प्रकार मुर्गी पालन का जो धंधा है वह दिमाग से करें। हमेशा ऐसे समय पालें जिस समय आपका बर्ड बड़ा हो, उस समय डिमांड ज़्यादा हो और सेलिंग में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस प्रकार मुर्गी पालन का धंधा भी कैलकुलेशन का धंधा कहा जा सकता है। हमेशा समय समय के हिसाब से पालें कि कब कौन सा सीजन आएगा, कब बड़ा माल बिकना है, कब बच्चा बिकना है, कब पूजा पाठ का समय आएगा। सारी चीज़ें हमेशा देख रेख करके पालें। इस प्रकार से आप पालेंगे तो मुर्गी पालन के व्यवसाय में आपको अधिक से अधिक मुनाफा होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आर के वीडियो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद किसान भाइयों।